गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आज के इस स्पेशल इवेंट के अंदर स्वागत है। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इस आज के अनोखे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं प्रियांक नायक आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपका होस्ट रहूंगा इस इवेंट के लिए, और आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधे बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जो इसका पोस्टर आप सबने देखा होगा, तो आप सबने बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक का नाम पढ़ा, कहानियाँ जो ज़िंदगी बदल दे। हम सभी बचपन से ही जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा लगाव होता है, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड ऑफ एनी पर्सन, हम सभी कहानियाँ सुनते सुनाते बड़े हुए हैं। और आज की डेट में भी हम आज किसी भी एज में हैं, हमें कहानियाँ सुनना और सुनाना दोनों बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप गौर करेंगे तो कोई भी इंसान है वो सोचता भी कहानियों में है, उसकी कल्पना शक्ति जो है, इमेजिनेशन, वो भी कहानियों में चलती है, पिक्चर्स के माध्यम से चलती है। जब भी हम किसी के बारे में या किसी की बात करते हैं, या हमारे बारे में जब कोई और बात करता है, तो हम हमेशा हमारी कल्पना शक्ति से उसे पिक्चराइज करने की कोशिश करते रहते हैं। और कहानियाँ हमें मदद करती हैं चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, उन्हें याद रखने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो हमें देती है, वो देती है इंस्पिरेशन। ऐसी इंस्पिरेशन जो हमें हमारे लक्ष्य, जो भी हम टारगेट सेट करते हैं, उन्हें पूरा करने में मदद करें। तो आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज मैं एक ऐसी शख्सियत को मैं इनवाइट कर रहा हूं। आज का स्पेशल जो टॉपिक है उसके ऊपर कहानियां सुनाने के लिए हम सब के ग्रेट अपलाइन डबल क्राउन डायरेक्टर, जिन्होंने इस बिजनेस से, खुद एक सफल बिजनेसमैन होने के बावजूद इस बिजनेस को उन्होंने डेवलप करने की शुरुआत की एज अ कपल, आज कामयाबी की ऊंचाइयों पर है। इस बिजनेस से 5 गाड़ियां, जिनमें से 3 लग्जरी कार हैं, कई सारे फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम और बहुत कुछ वो अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं इस बिजनेस के माध्यम से। वैसे हमारे ग्रेट अपलाइन, आप सबकी तालियों के बीच में उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर अश्विनी भटनागर सर। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू। और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने शुरुआत किया और दिया। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पे मेरे से कहानियां सुनने के लिए बिल्कुल समय पे एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए, आ रहे हैं और आते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लानिंग से की जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार अचानक से कुछ उसका प्लान बनाना पड़ता है। तो आज ये जो सेशन मैं रख रहा हूँ, वो सेशन मेरे दिमाग में इसलिए भी आया क्योंकि एक्चुअली ये सेशन कुछ मेरा था नहीं। अभी जैसे शेड्यूल अगर हम देखें तो एक सेशन मेरी टीम के एक बहुत खास मेंबर, जिनका सेशन मैं रखना चाह रहा था, लेकिन उनकी टाइम की व्यस्तता की वजह से उनका सेशन नहीं रख पाए, जिसकी वजह से फिर मुझे ये सेशन करने का जो है मौका मिला। और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सोचा कि क्यों ना कि हम अपनी रॉयल एबीपीबी ग्रुप के अंदर ही इतने सारे हीरे हैं, उनके बारे में हम कुछ आज बताएं। तो मैं बारी बारी से सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्षमा मांगना चाहता हूं। अब वो क्षमा ये है कि मेरी टीम में हीरे बहुत सारे हैं, बहुत ब्लू डायमंड्स हैं, तो कहीं किसी का नाम रह जाएगा, क्योंकि टाइम की लिमिट है हम लोग की, उस टाइम पीरियड में हमें ख़त्म करना होगा। तो हम अगर किसी का भी नाम रह जाए तो ये नहीं समझिएगा कि आप में वो गुण नहीं है, आप में वो चीज़ नहीं है। आप सब भी हमारे लिए बहुत प्रिय हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कठिन काम था कि मैं जो है किस किस लोगों के बारे में बोलूं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लोगों के बारे में जो है बोला है। साथ में जिनके बारे में नहीं बोला है उनके अंदर भी वही गुण है, और जो लोग अपने डेवलपिंग स्टेज में हैं वो इन सब गुणों को और अपने अंदर डेवलप करके आज की ये कहानियां सुन के
आगे आने वाले समय में अपने आप को फ्रंट लाइन में ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और फिर अब आगे आपसे बात करता हूं। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पेज जैसा कि आप जानते हैं कि ये आ गया, लेकिन इससे पहले डिसेबल एनोटेशंस मैं कर लूं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, तो कभी कभी हो सकता है वो ड्राइंग शुरू हो जाए, इसलिए उससे पहले, क्योंकि ड्राइंग वाला सेशन भी हम एक दिन रखेंगे जिस दिन हम ये देखेंगे कौन कितनी अच्छी डिजाइनिंग कर सकता है। फिलहाल आज समय कहानी सुनने का है। तो कहानियां, जैसा कि प्रियांग ने बोला कि कहानियां बहुत अच्छी लगती है, बचपन से ही कहानियां सुनने का हम सबको बहुत शौक रहा है। और कई बार तो ऐसा भी रहता था कि हम एक ही कहानी बार बार सुन के ही सोते थे, जो हमको याद भी होता था, और बीच में हमारी नानी या दादी कभी कोई लाइन भूल भी जाते थे तो हम याद भी दिलाते थे कि ये वाली बात आपने नहीं बोली, तो वो कहते हाँ ये भी लाइन है उसमें। लेकिन आज की कहानियां हमारी मोटिवेशनल सच्ची कहानियों में से होंगी। तो इस स्लाइड को आगे बढ़ाते ही हम सबसे पहले तालियों से स्वागत करेंगे हमारी जो वेस्टीज की जो हस्तियां हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ये वेस्टीज नेटवर्क बिजनेस के, आप कह सकते हो गॉड या भगवान, जो कि मिस्टर गौतम बाली जैसा आप देख रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, कन्वरवीर सिंह जी डायरेक्टर एंड दीपक सूद जी डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? ये तीनों लोग अलग अलग काम करते थे। यहां तक मुझे ध्यान है दीपक सूद जी और गौतम बाली जी कुछ समय शायद साथ भी रहे हो, लेकिन ये अलग अलग काम करते थे। लेकिन किसी एक कंपनी में, नाम नहीं लूंगा मैं, मुझे पता है उस एक कंपनी में तीनों एक साथ आए और तीनों ने कुछ समय एक साथ काम भी किया, लेकिन फिर तीनों अलग हो गए। लेकिन उन तीनों के कैलिबर को एक दूसरे ने बहुत अच्छे से समझ लिया, और ये आपस में कहीं ना कहीं उनका प्रॉमिस जरूर हुआ होगा कि हम लोग कुछ साथ में मिल करके करेंगे। और देखिए फिर से साथ इकट्ठे हुए 2004, जैसा कि आप सब लोग डेट के साथ जानते हैं, 2 जून 2004 को, और एक साथ मिल करके इन तीनों की अलग अलग खूबियां हैं, जो तीनों का नेचर भी अलग अलग है, सब चीज अलग है, लेकिन साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि तीनों नेटवर्क के महारथी हैं, और तीनों लोग पहले से ही बहुत सालों से इस नेटवर्क बिजनेस में जुड़े रहे। तो वही एक्सपीरियंस के चलते हुए इन्होंने बीड़ा उठाया, और मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने बीड़ा हम सब लोग के लिए ही उठाया। आज की तारीख में अगर हम देखें तो एक दो नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पे आउट्स लाखों में आ रहे हैं। करोड़ों लोग अब ऐसे हो गए जो वेस्टीज से पे आउट लेने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज पॉसिबल हो पाई सिर्फ और सिर्फ इन तीन लोगों की कड़ी मेहनत से। तो क्यों ना हम भी आज इसमें कूदें, और इसमें कूद करके हम लोग भी अपनी जिंदगी भी संवारें, साथ ही साथ अपने साथ में जिन लोगों को हमने अपने साथ में लिया है, अपना साथी बनाया है टीम का, उनकी भी जिंदगी को संवारने का काम करें। तो स्लाइड के आगे बढ़ते ही मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी सुनाने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 बेनिफिट्स बताए हैं। इंस्टिल्स वैल्यूज, यानी कि वैल्यू यानी मूल्यों को बढ़ावा देता है। डेवलप्स कल्चरल अवेयरनेस, यानी कि सांस्कृतिक जागरूकता को विकसित करता है। देखिए फ्रेंड्स, कहानियां सुनते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारी प्रवीणता को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे सुनने के कौशल को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान ने हमें एक मुंह दिया है लेकिन कान दिए 2। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में हम एक मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक ये होती है कि हम बोलने ज्यादा लगते हैं, हम सुनते कम हैं। तो ये चीज हमारे लिए गलत है। हमें सुनने के लिए 2 कान दिए, तो अगर हम यहाँ से सुनने की शक्ति को बढ़ाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ कल्टीवेट्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशंस, रचनात्मकता और कल्पना को विकसित करता है।
यानी कि हमारे अंदर इमेजिनेशन भी विकसित होता है कि हम सोच सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। और शार्पन मेमोरीज यानी कि हमारी याददाश्त को भी तेज करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे बेनिफिट्स के साथ हम स्टोरी की पावर को समझ सकते हैं कि स्टोरी सुनने से हमें क्या फायदे होते हैं। तो चलिए सबसे पहली स्टोरी हम सुनते हैं। एक आप देख रहे हैं कि स्टोरी में दो लोग हैं, जिसमें एक टाई वाले हैं पर्सन और एक सर खुजाते हुए पर्सन है। टाई वाले पर्सन को हमने दिया रामलाल और जो सर खुजा रहे हैं वो श्यामलाल है। ये रामलाल जो हैं ये बचपन से बहुत होशियार थे, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, आगे बढ़ बढ़ करके काम करते थे, हमेशा से क्लास में पोजीशन लेकर के पास होते थे, फर्स्ट पोजीशन। और इधर श्यामलाल जो थे वो पढ़ने में एवरेज, और सोचते थे मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे मैं रामलाल बन सकता हूँ। यही सोचते सोचते दोनों बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो एक दिन इनको मिल गई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वेस्टीज जैसी। हम अगर आज बात करें तो वेस्टीज मिल गई। और फ्रेंड्स, जब वेस्टीज मिल गई तो रामलाल ने जब इसका प्लान सुना, जिससे भी सुना जो वेस्टीज कर रहे थे, तो उसने एक चीज सोची, इसमें क्या बड़ी बात है, ये क्या मेरे सामने कमाएगा। इस कंपनी या इस नेटवर्क बिजनेस में तो ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं जिन्हें बोलना नहीं आता, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, और मैं इनसे कितना अच्छा हूँ। तो मैं तो ऐसे करके फटाक से चुटकियों से मैं तो लाखों में पहुंचूंगा। और ये सब करके उसने अपने अंदर जो है घमंड से अपने जो है फेस को भर लिया। और इधर श्यामलाल ने सोचा कि सच में मैं तो एक एवरेज माइंड का आदमी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इससे मैं अपनी जिंदगी संवार सकता हूँ, और जो है जो मेरे सपने हैं वो आज जरूर इससे पूरे होंगे अगर मैंने यहाँ पे कही हुई हर बात को फॉलो किया। फ्रेंड्स, दोनों लोग अलग अलग हो गए, काम में जुट गए, नेटवर्क बिजनेस में। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद अचानक से एक चार रास्ते पर रामलाल दिखाई दिए। रामलाल दिखाई दिए, साथ में उनके 3-4 लोग भी थे जो कि आपस में बातें कर रहे थे। तो हमने जब पास जाके देखा तो देखा कि रामलाल नेटवर्क बिजनेस की बुराइयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बिजनेस बेकार बिजनेस है, इसमें कोई बनता नहीं है, इसमें कोई काम नहीं करता, इसमें कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता। ये सब बुराइयां हो रही थी। और तभी हमने देखा उस चार रास्ते से एक मर्सिडीज बेंज निकली, जिसमें बैठे थे श्यामलाल। और वही श्यामलाल जो कि एक एवरेज थे, जिन्होंने उस पर मेहनत किया, काम किया, और सारी संभावनाएं जो थी उनको साकार किया। और करते करते उनके घर में मर्सिडीज, इसके अलावा बहुत सारी लग्जरीज, सारी चीज जिसके लिए वेस्टीज फेमस है, वो सब चीज आ गई। तो फ्रेंड्स, ये कहानी बताने का मेरा एक ही मतलब है और एक ही उद्देश्य है कि कहीं हमारे अंदर कहीं कोई छोटा सा रामलाल तो नहीं बैठा हुआ है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम जो है अपने आप को ये समझते रहे ये तो बहुत आसान काम है। देखिए, आसान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर हम आसान कह के काम ही नहीं करें, या काम जैसा बताया जाए उस तरीके से नहीं करें, 1-2 बार ट्राई करके छोड़ देंगे, तो फिर नेटवर्क बिजनेस हमारा कठिन हो जाता है। तो अपने अंदर से रामलाल को हटाना है और श्यामलाल को अंदर पैदा करना है। यानी कि जब आपको नेटवर्क बिजनेस में कुछ भी बताया जाए तो सबसे पहले उसको आप अपने आप को जीरो करिए, और जीरो करेंगे तो सारी चीज आपके अंदर जाएगी। तो ये हमारी इस स्टोरी का सार है। आगे चलते हैं और आगे अब आपको मैं बताता हूँ हमारी असली कहानियां। असली कहानियों में देखिए एक सरप्राइज है कि देखते हैं किस किस का नंबर सबसे पहले लगता है। और अभी सबसे पहला नाम हमारी टीम के आज के होस्ट मिस्टर प्रियांक, और उनके साथ है तारा नायक। ये हमारी टीम के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे यंगेस्ट सक्सेसफुल कपल है। और इनके
कारनामे साइड में लिखे हुए हैं, जैसा कि आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन मेरा काम है आज बताने का, तो मैं बताऊंगा जरूर। फ्रेंड्स, इनके घर में ऑलरेडी वेस्टीज बिजनेस हो रहा था। अगर मैं त्वरा की बात करूं तो त्वरा के घर में वेस्टीज ऑटोमेटिक पहले से सेट था, जो हो रहा था, लेकिन त्वरा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उन्हें था कि मेरी जब शादी होगी तो मेरे हस्बैंड का किस तरीके का नेचर होगा, किस तरीके का उनका काम होगा, मुझे अभी पता नहीं। तो अगर मेरी शादी के बाद वो अलाउ करेंगे या वो खुद करना चाहेंगे तो मैं करूंगी, इसलिए अभी मेरे को करने का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन उनके फादर ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया था। मुझे शुरू में ये लगता था ये काम वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में बहुत अच्छा काम किया और मुझे बाद में पता चला सच में इसका बहुत मीनिंग होता है। और उन्होंने क्या किया कि त्वरा की ज्वाइनिंग शुरू में ही डाल दी थी। काम नहीं कर रहे थे लेकिन ज्वाइनिंग डाल दी थी। काम नहीं कर रहे, नीचे 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 लोग आते गए, काम करते गए, कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, और इस बीच में त्वरा की हुई शादी। अब प्रियांक मास्टर वोडाफोन कंपनी में वर्क करते थे। एक कंपनी में काम करने वाले की सोच, जब तक हमें नेटवर्क बिजनेस नहीं मिलता तो हम इसी तरीके की सोच रखते हैं कि ठीक है, मेरी एक जिंदगी है, उसमें मेरे को मंथली एक सैलरी मिलती है और मेरी दुनिया उतनी है जितना मेरा खर्चा है, उसी में सीमित रह के मुझे काम करना है। 40, 45 या बहुत से बहुत 50,000 रुपए की नौकरी है, इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे और मैं काम करता रहूंगा, अपनी जिंदगी बिताऊंगा। लेकिन आफ्टर मैरिज उन्होंने जब अपनी जो इन लॉज वाले हैं, ससुराल पक्ष, उसमें देखा कि वेस्टीज तो पूरे घर में दिन भर होता है, तो वेस्टीज के लिए सकारात्मक रवैया धीरे धीरे आने लगा और उनकी सोच में डेवलप जो है बहुत तेजी से चेंज आया। और उनको लगा कि मैं 40,000 की नौकरी करूंगा, बढ़ते 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 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, या हो सकता है आज से कई साल के बाद 1 लाख रुपए भी हो जाए। लेकिन उस 1 लाख तक भी पहुंचने में मुझे कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे, तो क्यों ना मैं इस बिजनेस को शुरू करूं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने पार्ट टाइम में काम करना शुरू किया, क्योंकि एकदम से सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता था। और काम शुरू करते ही देखिए प्रॉब्लम्स तो आती हैं, हमको प्रॉब्लम से कभी भी घबराना नहीं है। तो प्रॉब्लम आई साइड वॉल्यूम की, क्योंकि ऑलरेडी नीचे की लाइन डेवलप हो गई थी, साइड कैसे डेवलप करें। जिसके पास जाते थे ज्वाइन नहीं करता था। मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 महीने इनका कोई काम नहीं हुआ, लेकिन लगे रहे लगे रहे लगे रहे और रिजल्ट सामने आया। अब मैं ये साइड का पढ़ के बताऊंगा। वेस्टीज में ज्वाइन किया मार्च 2017 में, हाईएस्ट पे आउट 2,65,000 रुपए ले चुके हैं। फ्रेंड्स, क्या आप ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहोगे जिसमें आपकी सैलरी, अगर जो बिजनेस जो सैलरी जो सर्विस करते थे उससे 7 टाइम्स से भी ऊपर सैलरी आ रही हो, तो क्यों नहीं करेंगे, जो कि 1 महीने में आ रही है। साथ ही साथ MG हेक्टर जैसी शानदार कार, फॉरेन ट्रिप्स, रशिया, अबू धाबी, दुबई एंड स्टार क्रूज, ये सारी चीजें वेस्टीज ने ही दी हैं। फ्रेंड्स, कभी किसी भी सर्विसमैन से पूछो कि क्या फॉरेन ट्रिप जाने का मूड है, तो वो कहेगा अच्छा, सुबह सुबह मैं ही मिला हूँ जिसकी सैलरी इस रेंज में हो, और ज्यादा बड़ी रेंज तो सर्विस में होती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सारा सब कुछ चेंज हो सका क्योंकि उन्होंने एक अपने अंदर डिसीजन लेने की शक्ति रखी, सोचने की शक्ति रखी और उस पर काम किया। रिजल्ट सामने है। और फ्रेंड्स, अभी उनका टारगेट या उनका एम 2025 31 दिसंबर तक है कि 50 लाख पर मंथ। फ्रेंड्स सोचिए, 50 लाख रुपए पर मंथ, 50 लाख रुपए साल की इनकम नहीं होती लोगों की, ये वेस्टीज 50 लाख रुपए महीना भी देगा। तो देखिए, अपने आप को बदलना है और इस तरीके से काम करना है। तो ये जो आपकी स्टोरी थी, उसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार तालियां तो होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगला नाम किसका हो सकता है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक सरप्राइज है। इस सरप्राइज में मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि मेरे लिए सारे लोग ही इतने महत्वपूर्ण हैं, सब एक से एक बढ़ करके हैं, लेकिन
मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ ही लोगों का नाम ले पाया हूँ, इसलिए नाम नहीं आए तो नाराज नहीं होइएगा। नेक्स्ट, इस फोटो को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मिसेस सुनीता पिपलवा, एक लेडी, एक हाउस वाइफ जो कि कभी घर से नहीं निकलती थी, और उनकी जिंदगी में आ गया वेस्टीज। फ्रेंड्स, जब वेस्टीज आ गया तो उनको लगा कि सच में इससे मैं अपना कैरियर बना सकती हूँ घर पे रहते हुए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि लेडीज के लिए वेस्टीज बिजनेस बहुत सेफ बिजनेस है, क्योंकि एक तो घर से रह करके भी आप कर सकते हो, आप अपनी सहूलियत का टाइम ले सकते हो, तो और आपके सर्कल में लेडीज ही रहती हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इनकम तो जैसा आप जानते ही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तो शुरू में आती ही है। तो प्रॉब्लम क्या आई कि घर पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और बार बार यही कहा ये फालतू काम बंद कर दो, ये चीज बेकार है। और इतना डर गए वो कि इस काम को कई बार उन्हें लगा क्या बंद कर दूं, क्योंकि अगर मैं ये काम करूंगी तो घर वाले मेरे कहेंगे कि मेरे कहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तुम लोगों पे। तो चुपके करते थे। कई बार ऐसे उनके साथ में इंसिडेंस हुआ कि उनको लगा कि मैं पता नहीं सही कर रही हूँ कि गलत, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखा और काम करते गए बहुत जल्दी सफलता मिलने लगी। मुझे याद है कि जब सुनीता जी ने बिजनेस शुरू किया था, सिर्फ फास्ट स्टार्ट 8 किया था, तब सुनीता जी आदिलाबाद यानी तेलंगाना से, जो है आपके शहर मयंक जी के सिटी छिंदवाड़ा में आए थे मीटिंग सुनने के लिए, क्योंकि प्रतिभा छिंदवाड़ा जा रहे थे। फ्रेंड्स, यही चीज एक लीडर की निशानी है कि जिसको ये लगा कि मैं अभी इस लेवल पर हूं कि मैं अपनी लीडर को, अपनी अपलाइन को अपने शहर तक नहीं बुला सकती, क्योंकि अभी मेरा लेवल इतना छोटा है, तो वो उस शहर में जाकर के चले गई जहां उनकी अपलाइन जाकर के मीटिंग लेने वाली थी। तो उसी दिन से हम लोग को और प्रतिभा को ये पता लग गया था कि ये लीडर मटेरियल एक हमारे यहाँ आ गया है, जो कि बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला है। और देर नहीं करी, फटाफट सारे लेवल क्रॉस करके क्राउन डायरेक्टर बन गए। अप्रैल 2017 में ज्वाइन किया, हाईएस्ट पे आउट 1,80,018, स्विफ्ट डिजायर कार भी आ चुकी, और एम है 2025 तक 100 न्यू कार्स from my team, and my level would be DUCD with 15 lakhs payout, 15 लाख रुपए का पे आउट। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या एम्स लेकर के लोग चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वेस्टीज है जो बांटने के लिए बैठा है। अब देखिए इसमें से आप कितना ले पाते हैं, हम कितना ले पाते हैं, ये हमारे हाथ में है। अगला नंबर किसका हो सकता है, सोचिए, विचार करिए। मैं चाहूंगा जिसका नंबर भी आए वो अपने आप को वीडियो में ऑन करें, जिससे मुझे भी उनका फेस देख करके अच्छा लगेगा। थर्ड नंबर है रतिलाल जी एंड सोनल जी। एक बहुत ही सिंपल कपल, शानदार कपल, बहुत शांति से काम करने वाला कपल, जिन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। बोलने से ज्यादा काम करना, और काम करके दिखाया। पे आउट 2,11,642 रुपए अभी तक आ चुका है, साथ में कार भी आ चुकी है, और अगस्त 2015 में शुरू किया, एक फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं। फ्रेंड्स, इनके साथ में अगर मैं बात करूं तो फॉरेन ट्रिप्स में भी कुछ इनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी। जब फर्स्ट टाइम ये फॉरेन ट्रिप जा रहे थे तो उस बार इतने सारे लोग हमारे सूरत से गए, और इत्तेफाक से इनका एयरक्राफ्ट कोई दूसरा हो गया था, और हम बाकी सारे लोग अलग एयरक्राफ्ट में थे। तो इनके अंदर बड़ा हेजिटेशन था, मैं कैसे जाऊंगा, किस तरीके से करूंगा, कि मैं तो कभी अपने गुजरात से बाहर तक नहीं गया हूँ, तो वहां मैं इमिग्रेशन में कैसे पास करूंगा, कैसे बोर्डिंग पास लूंगा, कुछ मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर जब उनको समझाया कि कुछ नहीं, हम लोग भले ही नहीं है लेकिन वेस्टीज के दूसरे लोग आपको वहां मिलेंगे, और इसके अलावा मैनेजमेंट भी रहता है, और साथ में टीम भी रहती है, जो आपके टूरिंग वाली जो टूर की टीम्स रहती है, वहां से आपको आपको हेल्प लाइन मिलेगी। और उनको पूरा हमने मोटिवेट किया, और वो खुद मोटिवेट हुए, और उसके बाद उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया तो वो देखने लायक था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने जो प्रॉब्लम फेस करी वो बहुत ही जबरदस्त थी। और प्रॉब्लम, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था, कि इनका एक बिजनेस था जो कि फादर का था,
उस फादर के बिजनेस की एक शॉप थी जिसमें वो काम करते थे। वहां पे जब उनकी फैमिली में उनके फादर को पता चला कि ये वेस्टीज में ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा ये सब फालतू चीजें बंद कर दो, नहीं तो मेरे बिजनेस से निकल जाओ। और एक दिन उन्होंने बिजनेस से निकाल दिया उनको, ये बिल्कुल खाली हो गए, इनके पास कुछ नहीं था। और तब उस समय इन्होंने हीरेन भाई से बात करी और बात करके हीरेन भाई ने कहा कि नहीं, हम साथ में हैं, हम काम करेंगे। काम करते गए, रिजल्ट आना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा इस स्टोरी के साथ। जब जब आपके पास तकलीफें आती हैं तो अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही होती है। बस उन तकलीफों से घबराना नहीं है, उनसे बढ़ते जाना है आगे। और वही काम रतिलाल जी ने किया, और जिसके चलते आप देख लीजिए रिजल्ट सामने है। आज 1 महीने की इनकम 2 लाख से ऊपर की है। तो फ्रेंड्स, ये थे मिस्टर रतिलाल जी एंड सोनल जी, क्योंकि सोनल जी भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार जानदार लेडी हैं, बहुत सरल स्वभाव की हैं। बिजनेस उन्होंने ही शुरू किया था। नेक्स्ट 4th नंबर देखते हैं किसका आ रहा है। यस, मिसेस मनीषा राठी, डायमंड डायरेक्टर। फ्रेंड्स, डायमंड डायरेक्टर जरूर है, लेकिन इनके अंदर जो एबिलिटी है वो यूसीडी से कम वाली नहीं है। जो इनके अंदर कैपेबिलिटी है वो यूसीडी वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह पे वेस्टीज ही नहीं था जब वो बिजनेस करना शुरू किया उन्होंने। हेल्दी ट्रेड के नाम से नेपाल में वेस्टीज ने काम शुरू तो किया था, लेकिन बहुत जल्दी वहां की गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। अब दिक्कत ये आई कि प्रोडक्ट्स कैसे ले। सिर्फ इंडिया में तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करके प्रोडक्ट्स जा पाना आसान काम नहीं था, बहुत रिस्की था। लेकिन इन्होंने पता नहीं किस तरीके से, वो वही बता सकते हैं, बहुत मुश्किलें आई और काम करते रहे। और जैसे हम जैसे लोगों के लिए, जो हम लोग इंडिया में रहते हैं, उनके लिए बहुत आसान काम होता है कि सीएनटी अटेंड कर लो कंपनी की जाके, और दूसरे बहुत सारे इवेंट अटेंड कर लो। वहाँ कोई सीएनटी नहीं होती थी और किसी तरीके का इवेंट नहीं होता था, लेकिन अपनी अपलाइन के कांटेक्ट में रह करके उन सबको, इसमें मयंक जी भी हैं, रश्मिका जी भी हैं, उन सब लोगों से कांटेक्ट रह करके और उनको फोन करके, व्हाट्सएप पे कॉल करके जो है अपने आप को मोटिवेट रखा। न केवल अपने आप को मोटिवेट रखा बल्कि अपनी टीम वहां बना दी बहुत बड़ी। और मुझे उनकी एक टैग लाइन तो हमेशा से याद रहती है, और वो मैं अक्सर लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ भी शेयर करूंगा, कि नेपाल में तो लीडर्स की फैक्ट्री है। और मैं जानता हूं कि अभी उनके नीचे से बहुत सारे लीडर्स निकलने वाले हैं। इन्होंने ज्वाइन किया जुलाई 2019, ज्यादा समय ही नहीं हुआ है अभी। इसके बाद हाईएस्ट पे आउट 47,000 रुपए तक आ चुका है। और गोल एम जो है उनका वो ये है कि 2025 तक उनके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप इस बिजनेस में सफल होते हो और लोग आपसे कहते हैं ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज, तो देखिए हम एक सेलिब्रिटी से कम फील नहीं करते, हम भी एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो ये बिजनेस इस तरीके का है। और जब मैंने इनसे पूछा था कि आपको कोई प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने कहा नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरीके के लीडर जिसने आज तक कभी प्रॉब्लम भी नहीं बताई, जबकि मैं जानता हूं इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई थी उन्हें, क्योंकि नेपाल में ये कहा जाता था कि अगर नेटवर्क बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी आई थी वहां पे जो थोड़ी सी ठीक नहीं थी, एथिकल नहीं थी, तो उसके चलते हुए नेपाल गवर्नमेंट ने बंद किया था। तो वहां पे एक तरीके का एक डर था। वो डर ये था कि जो नेटवर्क करेगा कहीं उसे पुलिस तो नहीं पकड़ के ले जाएगी। और ये डर मनीषा जी ने भी अपने पहले के प्रेजेंटेशन में हम लोगों को बताया था। तो वो डर को नहीं डरते हुए, उस डर के आगे जात के उन्होंने इस जीत का काम किया, जो कि उनका लास्ट टाइम का टॉपिक भी था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के हैं हमारे रॉयल एबीपीबी के ब्लू डायमंड्स। नेक्स्ट नंबर किसका आने वाला है? यस, मिस्टर जिग्नेश एंड मिस्टर मिसेस पूजा। ये एक अनोखी जोड़ी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ये एक अनोखी जोड़ी। फ्रेंड्स, आज हम इन सफल लोगों को देख करके हम ये सोच लेते हैं कभी कभी कि इन सबका भाग्य अच्छा था,
इनको सब लोग अच्छे मिल गए होंगे, इसलिए ये आगे बढ़ते चले गए। ऐसे अक्सर मैं लोगों से कहते हुए सुनता हूँ, न केवल इनके लिए, बाकी और बहुत सारे लोग के लिए, इवन हम लोग के लिए भी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। हमने इनका स्ट्रगल देखा है, हमने इनकी प्रॉब्लम्स देखी, हमने इनके आंखों में आंसू देखे जब ये लोग स्ट्रगलिंग पीरियड में थे। फ्रेंड्स, ये लोग कुछ भी करने को तैयार थे कि हम कुछ भी करेंगे, हमें घर चलाना है। क्योंकि मिस्टर जिग्नेश खेंगर, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर रहे थे, और वहां पे स्पोर्ट्स टीचिंग में क्या होता है कि जो रिटायरमेंट एज होती है वो बहुत कम होती है, और उस रिटायरमेंट एज पे पहुंच चुके थे और यही सोच रहे थे कि अब क्या करूंगा, अब मुझे कौन रखेगा, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स टीचर तो मुझे कोई रख नहीं सकता, बाकी मुझे कुछ आता नहीं है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आपको ऐसी चीज मिलती है जो आपकी जिंदगी बदल देती है, और वो चीज इन्हें मिली। हम अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ पे कोई भी पेपर आया, कोई कटिंग आई, किसी तरीके का कोई कागज आ गया, हल्का फुल्का सा भी आ गया, तो ज्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, उस कागज को बगैर देखे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। उस पेपर को उन्होंने पूरा पढ़ा, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी। हमारे ही टीम के एक वेस्टीज के एक पर्सन थे, उन्होंने एक अलग टेक्निक किया था। वो ये कि एक बिल्डिंग में, इनकी बिल्डिंग में इस तरीके के पेपर डाल के चले गए थे। तो वो उन्होंने पढ़ा, उसमें एड्रेस था, तो उन्होंने कहा चलो हम सुन के आते हैं क्या है। सुनने के लिए वहां गए, वेस्टीज जैसी अपॉर्चुनिटी सामने मिली, और मिली। शुरू में विश्वास तो होता नहीं है कई बार, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस, मेरी टीम में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नेटवर्क बिजनेस ही नहीं किया। तो नेटवर्क बिजनेस नहीं किया था, इसलिए विश्वास कम था, लेकिन ऑप्शन नहीं थे। यही था कि करके देखते हैं, सफल होके देखते हैं, मेहनत करके देखते हैं, या जो बताने आए हैं उन लोगों ने वेस्टीज में इतने पे आउट ले लिए, तो हो सकता है हमें भी आ जाए। तो मुझे पूजा जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने सब चीज सीखने की कोशिश करी, क्योंकि वो ये जानते थे कि हर समय वो अपनी अपलाइन को बुला नहीं सकते, मुझे खुद को सीखना पड़ेगा। तो वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे पे, गिलास के सामने अपनी मीटिंग की प्रैक्टिस करते थे, और ये बार बार प्रैक्टिस से उसमें परफेक्शन आया, और वही करते चले गए। और अपनी टीम में हिरेन भाई की भी हेल्प ली, और वो सभी लोग लेते हैं, उस हेल्प के चलते खुद इतनी मेहनत करी, और उसके बाद पे आउट 2,87,000 प्लस। अगस्त 2012 में ज्वाइन किया, और साथ ही साथ कार भी उनकी सियाज और BMW 3 GT आ चुकी है। फॉरेन ट्रिप्स फुकेट, थाईलैंड, अबू धाबी, दुबई एंड स्टार क्रूज, ये सारे हो चुके हैं। और उनका जो एम है 2025 तक, वो ये है कि 64 न्यू कार अचीवर्स फ्रॉम माय टीम, 64 नए लोग उनकी टीम में आएंगे जो नई कार के साथ वेस्टीज में या और जुड़ेंगे, अपनी कारें लेंगे, और इनका पे आउट 10 लाख रुपए पर मंथ। फ्रेंड्स, क्या ऐसा बिजनेस हम नहीं करना चाहेंगे, जिसमें न केवल हमारी जिंदगी बदले, बल्कि हमारे साथ कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदले, जिससे हम अपने समाज को और अच्छा सुदृढ़, अच्छा हेल्दी और अच्छा धनी हम बना सकें। तो फ्रेंड्स, आज वो सारी प्रॉब्लम्स कभी की खत्म हो चुकी। ये शुरुआत की प्रॉब्लम्स थी, और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए शुरुआत में, जो कि मुझे बहुत इम्प्रेस किया जिग्नेश भाई ने। जिग्नेश भाई DLCP सेंटर पे दिन में 2 या 3 बार दिखते थे, और अक्सर उनके दोनों हाथों में जो वेस्टीज के जो है वेस्टीज के थैले साथ में रहते थे, पैकेट्स रहते थे। और मैं अक्सर पूछता था कि जिग्नेश भाई, इतना सारा सामान आप लेके जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, सारा मेरा नहीं है, मेरी टीम का है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं, जब शुरू में कोई जुड़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई हम तो जुड़ते ही बहुत सारा फायदा करने वाले हैं उससे, तो वो अपनी सारी चीजें अपनी अपलाइन पे ही लाद देता है कि भाई ये सामान मेरा लेके आओ, और वो काम इन्होंने किया। लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया, उन्होंने उनकी जगह दिखा दी। आज मिस्टर जिग्नेश खेंगर जी दिखाई ही नहीं पड़ते। क्यों? जरूरत भी नहीं है, टीम सेट हो चुकी है।
और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारे रॉयल पीवी के एक से एक नए धुरंधर। अगला नंबर देखते हैं किसका है। यस, मिसेस सरोज मिस्त्री। ये नाम मैंने लिख दिया है। एक्चुअली मैं इनको इस नाम से कभी भी नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मना किया है। वो कहते हैं आप मेरे को बीना बहन बोलिए। तो ये हमारी हैं बीना बेन, और न केवल मेरी, हम सब आप लोग जितने भी लोग जानते हैं इनको बीना बेन के नाम से ही जानते हैं। फ्रेंड्स, इनके बारे में बात करूं तो ये जो इनका अभी डेजिग्नेशन दिख रहा है डायमंड डायरेक्टर, ये सरप्राइज पता नहीं किस दिन देने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये डायमंड ही हैं। और इनकी ज्वाइनिंग हुई है जनवरी 2016 में। 55,000 तक का चेक ले चुके हैं। फोर्ड इको स्पोर्ट कार इन्होंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की है। साथ ही साथ आपका एम है 60 न्यू कार्स फ्रॉम माय टीम एंड माय लेवल वुड बी DUCD विद 8 lakhs पे आउट बाय 31 दिसंबर। 8 लाख का पे आउट मंथली। फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ जिनकी 2 बेटियां, जिनकी पढ़ाइयों का भी ध्यान रखना, उनके स्कूल का भी ध्यान रखना, सब चीज का ध्यान रखते हुए, और हस्बैंड का भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम यही थी कि शुरुआत में घर से सपोर्ट नहीं मिला। आज आपके हस्बैंड मिस्टर जगदीश मिस्त्री बहुत सपोर्टिंग है, साथ में मीटिंग्स भी दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत तो ऐसी नहीं होती ना, क्योंकि शुरुआत में कभी नेटवर्क बिजनेस पे इतना विश्वास नहीं होता, इसलिए सपोर्ट भी नहीं होता। तो वो एक समय होता है जब हमें वो पार करना होता है। आज सबको समझ में आ गया कि यस, इसमें बहुत बड़ी डेप्थ है, जिसमें से हम बहुत आगे निकल करके काफी कुछ अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी जुझारू लेडी जो है जरूर ये आगे बढ़ेंगी। और अगला चलते हैं 7th नंबर पे, एक और खास शख्सियत है, देखते हैं क्या नाम आ रहा है। यस, मिसेस वंदना खेंगार। आप सब लोग इनसे मिले जरूर होंगे, या हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने इनके बारे में नहीं सुना हो, पर इनकी स्टोरी सुनते ही आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहते। मुझे याद है VLC का वो दिन जब इसमें एक स्टोरी सेशन होता है, इनको प्राइज भी मिला था उसमें, और इन्होंने सबको रुला दिया था। और बात ही कुछ ऐसी थी। फ्रेंड्स, घर वाले नाराज हो जाएं वहां तक तो ठीक है, मना करें कि मत करो तो भी वहां तक ठीक है, लेकिन अगर हस्बैंड छोड़ के चले जाएं तो कितनी बड़ी बात है। और यही इनके साथ हुआ। जब इन्होंने वेस्टीज को करने का डिसीजन लिया तो इनके हस्बैंड ने शुरू में मना किया, घर में कुछ अनबन हुई, और बाद में हस्बैंड उनको छोड़ के ही चले गए। छोड़ के चले गए, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा घर पे, हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, क्योंकि पे आउट तब तक वेस्टीज में था ही नहीं, या था तो बहुत छोटा था। और बस हिम्मत नहीं हारी, और ऐसी हिम्मत रखी कि मैं वेस्टीज से पैसा कमा के अपने हस्बैंड को वापस लेके आऊंगी, और ठीक वही करके दिखाया। 4 साल बाद उनके हस्बैंड उनके साथ आ गए, और उन्होंने कहा सॉरी मैं गलत था, तुम ठीक थी। और वही चीज है कि हाईएस्ट पे आउट अभी तक उनका 80,795 आ चुका है। जनवरी 2015 में उन्होंने ज्वाइन किया। मारुति सियाज कार ले चुके हैं, अपनी अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं। इनकी अपलाइन है मिसेस पूजा खेंगार, और उनकी कार भी सियाजी है। और अगली कार आप देख रहे हो क्या लिखवाया है उन्होंने, BMW। आप देख रहे हैं ना, अपनी अपलाइन के पूरे नक्शे कदम पे 10 लाख का पे आउट, 20 नई कार आएंगी उनकी टीम से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के रिजोल्यूशन जरूर लीजिए। अगर ऐसे रिजोल्यूशन लेंगे तो पूरे हो जाएंगे सपने, और न केवल इसमें आप लोगों का फायदा होगा, बल्कि आपकी टीम का कितना बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि अकेले तो हम ये कर नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, वंदना खेंगर जी की स्टोरी बहुत रियली इंस्पायरिंग है। टाइम कम है इसलिए मैं बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं और बोल पा रहा हूँ। देखते हैं अगला नंबर किसका आता है। यस, संजू कुमार मातंगे। फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी सादगी, इन्होंने अपनी जो बहुत सिंपलिसिटी से जो है मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है। और इनका अचीवमेंट मैं सामने लेके आया हूँ, क्योंकि गोल्ड डायरेक्टर से डायरेक्ट ग्राउंड की छलांग लगाई है।
फ्रेंड्स, अगर आखिरी गेंद पे कोई छक्का मार दे और मैच जीत जाओ, वो वाला काम किया है इन्होंने। और क्राउन डायरेक्टर बने, न केवल 1 महीना किया, 3 महीने करके छोड़ दिया, वो भी कोरोना काल में, कोरोना पीरियड में पिछले साल ही किया है। जनवरी 2019 में ज्वाइन किया, ज्यादा समय नहीं हुआ है। हाईएस्ट पे आउट 69,206 आ चुका है और कार की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आने वाले महीनों में 10 लाख तक की कार लेने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं कौन सी है। और साथ ही साथ अपनी टीम में 50 लीडर क्रिएट करेंगे जिनकी इनकम 50,000 या उससे ज्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के रेजोल्यूशन लीजिए। और इनके साथ भी प्रॉब्लम, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम का पार्ट हम सबके साथ में रहता ही रहता है। विदाउट नो प्रॉब्लम नो लाइफ नो प्रॉब्लम। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, प्रॉब्लम आ रही है तो एक इंडिकेशन है कि आपके साथ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या आई कि इनकी एक टीम के अंदर एक जो लीडर मटेरियल था वो ही छोड़ करके चले गए। तो फ्रेंड्स, अक्सर जो सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि अगर आप DOCD भी हो चुके हो, और DOCD होते हैं तो कम से कम आपकी 16 लैग्स होती हैं। अगर आप DOCD भी पहुंच चुके हो और आपके 16 के 16 लैग भी अगर मान लीजिए काम करना बंद कर दिए, छोड़ के चले गए, फिर भी आप दोबारा क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वही चीज इन्होंने करी, दोबारा से क्रिएट किए, बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आगे। आगे नियर फ्यूचर में जल्दी से इनके चेक्स लाखों में कन्वर्ट होंगे। 9वां नंबर एक बहुत ही खास और बहुत ही प्रिय शख्सियत का है, और वो इतने प्रिय हैं मेरे भी कि आज तो लोग उनके दीवाने हो गए। देखते हैं कौन है। मैं चाहूंगा कि वो अपना वीडियो ऑन करें उस बीच में। मिस्टर मयंक सोनी, क्राउन डायरेक्टर। अब अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इन्होंने मेरा दिल अप्रैल में ही, शायद अप्रैल या मिड अप्रैल की बात है, उस समय उन्होंने ऐसे जीता कि उस समय जूम सेशन जस्ट हमने शुरू किया था, और मेरे पास फोन उनका वैसे भी आता ही रहता है, आज भी मेरी बात हुई है दिन में। तो उस दिन उन्होंने मेरे से कहा कि सर एक सेशन मेरा रखवाइए, मेरा रखिए, और मैं बहुत अच्छा लूंगा और सबको बहुत पसंद आएगा, मेरा विश्वास करिए, आप रख के देखिए एक बार, आपको निराशा नहीं होगी। इतने अगर आत्मीयता से कोई बोले तो क्या मुझे नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, मुझे करना ही चाहिए था, और मैंने किया, और रिजल्ट आप लोग के सामने है। डिमांड पे डिमांड आनी शुरू हो गई, फिर सेकंड सेशन हुआ और अब थर्ड सीरीज भी लेकर के आ गए। जब भी वो कोई सीरीज लेकर के आते हैं तो लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाते हैं। इस तरीके के ये हमारे मोटिवेटर मिस्टर मयंक सोनी हैं, जो कि अभी क्राउन के लेवल पर हैं। अगस्त 2015 में वेस्टीज को ज्वाइन किया, पे आउट अभी 1,31,000 तक आ चुका है, कार भी ले चुके हैं ब्रीजा ZDI+, और साथ ही साथ आपका एम है DOCD बनना है विद पे आउट ऑफ 20 lakhs पर मंथ एंड कार जैगुआर F पेस। फ्रेंड्स, ये सारी सोच कैसे डेवलप हुई? सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज से। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनके पास दूसरे और 2 ऑप्शन थे, क्योंकि ये पर्सन आज वेस्टीज में के नाम से क्राउन डायरेक्टर की तरह फेमस है, लेकिन ये B.Tech किए हुए हैं, और B.Tech करने के बाद जनरली लोग क्या करते हैं, जॉब। तो जॉब भी एक ऑप्शन था जिसमें जा सकते थे, तो जिंदगी सीमित होकर रह जाती। या एक और ऑप्शन भी था उनके पास, वो ये था कि इनका फैमिली में एक हायर सेकेंडरी स्कूल भी है जो कि फादर के थ्रू चलता है, तो ऐसा भी कर सकते थे कि उस स्कूल को कंटिन्यू करते। हायर सेकेंडरी स्कूल छोटा मोटा नहीं होता है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा और वेस्टीज में काम किया। देखिए फ्रेंड्स, मेरा अगर आज की तारीख में भी मोबाइल चेक करेंगे तो इनका नाम उस समय का वो लिखा है मिस्टर मयंक सोनी रेफरेंस रूबल। अब वो रूबल जी तो आजकल पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन मयंक जी हमारे बहुत ज्यादा नियर एंड डियर हो गए। तो ऐसा ही होता है, आज आपकी टीम में कब कौन काम करेगा, बस क्या होता है, हमारी सोच ऐसी होती है, हम सोचते हैं हमने एक को बनाया वही काम कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होता। मयंक सोनी जी के ऊपर
कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने थोड़ा थोड़ा समय काम किया और फिर छोड़ दिया, लेकिन बढ़ता गया। मयंक सोनी जी भी आ गए और एक दिन उन्होंने जब चमत्कार करना शुरू कर दिया तो वो हमारे बहुत खास हो गए, हमारी टीम के डायरेक्ट लाइन में आ गए, डायरेक्ट की तरह जैसे हो गए। तो इस तरीके के हैं मिस्टर मयंक सोनी। नेक्स्ट और लास्ट 10वां नंबर, क्योंकि 10 से ज्यादा मैं आज आपको उन लोगों के बारे में बताना टाइम के हिसाब से ठीक नहीं रहता, तो बताता हूँ 10वां नंबर किसका। आप अभी तक गैस तो कर ही चुके होंगे कौन रह गए हैं खास। यस, मिस्टर हीरेन दादावाला, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, यूसीडी लेवल। आप सबके लिए मैं एक बार फिर से जानकारी के लिए बता दूं, यूसीडी लेवल वो होता है जब आपकी 8 लाइन में से आप लोग ब्रोंज डायरेक्टर निकालते हैं, तब आपका यूसीडी लेवल होता है। तो मिस्टर हीरेन दादावाला ने वेस्टीज को ज्वाइन किया जुलाई 2010 में। और पहले मैं ये सारा पढ़ दूं फिर इनके बारे में मुझे कुछ बताना है आपको। इनका हाईएस्ट पे आउट 4,02,000 प्लस आ चुका है। कार की लाइन लगा दी, 2 लग्जरी कार के साथ टोटल 4 कार ले चुके हैं, ऑडी Q3, वॉल्वो V60, फॉक्सवैगन एमयू और सेंट्रो। फॉरेन ट्रिप्स लगभग 13 कंट्रीज जा चुके हैं अब तक। मलेशिया, जिसमें से कुछ है मलेशिया, थाईलैंड, बाली, रशिया, अबू धाबी, दुबई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्टार क्रूज। और साथ में एम 31 दिसंबर 2025 तक एम है बिग फार्म हाउस विद 25 lakhs पर मंथ। तो फ्रेंड्स, ये टारगेट या ये एम जो हमने बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के चलते हुए बनाए, अदरवाइज 25 लाख रुपए महीना कमा पाना मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी से बहुत आसान है इस कंपटीशन वाली दुनिया में। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज जो कि लोगों के पे आउट्स मल्टीप्लाई करने वाली कंपनी है, उसमें आज हम अपने हर महीने के पे आउट को बढ़ते हुए क्रम में ला सकते हैं। सिर्फ हमें काम करने की जरूरत है। अगर मैं इनकी प्रॉब्लम की बात करूं तो फिर मैं बोलूंगा प्रॉब्लम सबको आई थी। मुझे अच्छे से याद है कि ब्रोंज डायरेक्टर करना तो आसानी से हो गया था और नीचे लाइन आपकी डेवलप हो चुकी थी अहमदाबाद में, और साइड लेवल ही नहीं होता था। और उस समय मेरा डीएलसीपी बहुत छोटा सा था, तो मेरे से बात करने के लिए अक्सर आज लास्ट डे आते थे और पूछते थे, अश्विनी जी मेरा कितना लेवल में शॉर्ट है। और मुझे ऐसा लगता था कि लेवल ऐसे कैसे पूरे होते हैं, ऐसे पूरे नहीं करने चाहिए, लेकिन लेवल नहीं छोड़ते थे, लेवल पूरे करते थे। लेकिन इन द मीन टाइम ये भी वो करते रहे कि अपनी टीम को डेवलप करते रहे। 2-3 महीने ऐसा करना पड़ा, लेकिन लेवल नहीं छोड़ा और फिर अपनी टीम डेवलप कर ली। टीम बढ़ती चली गई, फिर कभी भी पैसा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर फ्रेंड्स, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि गलतियां हम सबसे होती हैं, यानी कि हमारी सोच में कभी कभी ऐसा आ सकता है कि हम गलत सोच लें, जैसा कि गलत मैंने सोचा। मुझे याद है आज भी कि 2010 में जब प्रतिभा हीरेन भाई को बताने के लिए बिजनेस गए थे, इवनिंग टाइम में गए थे, लेट इवनिंग में, क्योंकि ये एक बिजनेस करते हैं यार्न का और ये शाम को ही आते हैं 7:30-8 बजे के बाद। तो उस समय ये गए थे और मैं प्रतिभा को छोड़ने भी गया था। मैं घर के अंदर नहीं गया था, पर बाहर से छोड़ करके मैं लौट गया था और मैंने बोला था कि जब तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझे बोल देना, मैं वापस आ जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जब ये वापस आई और आकर के इन्होंने बताया कि उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया, तो मैंने कहा तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इनके बारे में कुछ बताया जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस था। उनकी तो बहुत बड़ी कंपनी है, 50 करोड़ का टर्नओवर करती है और वो पूरा दिन बिजी भी रहते हैं और उनका टेक्सटाइल मार्केट में ऑफिस है। तो मैंने कहा कि ऐसे पर्सन जो दिन भर बिजी रहते हैं वो तुम्हारा वेस्टेज बिजनेस नहीं करेंगे, और ये मेरी सोच गलत थी। और उसके बाद हीरेन भाई मेरे से भी मिलने आए, फिर मेरे से भी मिलते थे। मेरे वाली टॉपिक अगर उनको डिस्कस करनी होती तो मुझसे मिलते थे, यानी कि अगर कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड या कंपनी रिलेटेड कोई काम होता तो मुझसे मिलते थे, प्रोडक्ट रिलेटेड प्रतिभा से मिलते थे। मिलते गए और करते गए बहुत सारी खूबियां थी
और उसके बाद आज आप देखते हैं 4 लाख क्रॉस कर चुके, और ये 4 लाख नहीं रहेगा, ये बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन सब में क्या खास थी। निगाहों में मंजिल साफ थी। इन सब में क्या खास बात थी। निगाहों में मंजिल साफ थी। बार बार गिरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खड़े होकर के चलते ही गए चलते गए, बार बार गिरे, मगर गिरकर संभलते रहे, मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, मगर हम वो चिराग थे, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों से भी जलते रहे। तो फ्रेंड्स, आंधियों में भी जलते रहे। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर जुनून है और कार्य करने की, लगातार कार्य करने की शक्ति है, तो आप इन 10 में से आराम से आ सकते हो और इनसे आगे भी जा सकते हो। तो अभी टाइम है कि इन सब 10 लोगों में, इनकी सक्सेस के पीछे क्या चीज छुपी है। What did you see behind the success of these people? जरा देखते हैं क्या क्या छुपा है। हीरेन दादा वाला, कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। एक तो उनका कंसिस्टेंट वाला जो बिहेवियर है वो बहुत जबरदस्त है। उनकी कंसिस्टेंसी को तो मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो चीजों को लगातार करने की उनकी आदत है, और साथ में धैर्य हमेशा से रखते हैं। कभी भी वायलेंट होते हुए मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। और हमने कई बार मजाक में पूछा भी है, तो वो कहते हैं नहीं, मैं चुप रहता हूँ, मैं कभी भी वायलेंट नहीं होता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, और बस चुपचाप से मैं फिर समय पे जब आता है तब जवाब देता हूँ अपने काम से। तो ये इनकी बहुत अच्छी खासियत है। अगर हम मयंक सोनी जी के बारे में बात करें, फुल ऑफ डेडिकेशन, अपनी टीम के प्रति समर्पण के भाव है। मैंने अभी सुना कि उन्होंने देखा, सुना क्या बल्कि मैंने देखा, मेरे को बात किया कि अभी मिस्टर मयंक तेलंगाना राउंड मार के आए। क्यों आए मार के? क्योंकि सुनीता जी को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हुई, तो बिजनेस कहीं डाउन नहीं हो जाए इसलिए 3 दिन वहां रुक करके भी है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, हमारी टीम को डेवलप करना है हमें। ये वाला भाव मयंक सोनी के अंदर बहुत अच्छा है। डेडिकेशन से काम करते हैं। जब भी कोई प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं तो उसमें पूरी अपनी जान, अपनी ताकत झोंक देते हैं। अगर मैं संजू कुमार जी की बात करूं तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही शानदार है, जिसके चलते उनको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फ्रेंड्स, अगर मैं वंदना खेंगर जी की बात करूं तो विन अगेंस्ट एडवर्सिटी, प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़कर जीतने वाली। फ्रेंड्स, आसान नहीं होता कि घर में अर्निंग मेंबर छोड़ करके चला जाए, और वो लेडी जिसके पास सिर्फ वेस्टीज की शुरुआत की इनकम हो, वो अपने बच्चों को साथ में लेकर के घर को संभाल ले। बहुत कठिन काम होता है। आज हम सिर्फ सोच के हम उसको लेट गो कर देते हैं कि ठीक है कर लिया, लेकिन सच में इनके लिए हेड्स ऑफ की जरूरत है। अगला अगर नाम लूं, मिसेस सरोज मिस्त्री यानी कि बीना बहन, हार्ड वर्किंग लेडी, बहुत मेहनत करती, सुबह से शाम तक मेहनत 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 मेहनत। इनकी छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगा। घर पे ही खाना बनाते हैं सुबह और शाम। हस्बैंड को बाहर का खाना पसंद नहीं है। शायद जगदीश भाई सुन ना रहे हो, सुन भी लें तो कोई बात नहीं आज। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ कभी कभी ऐसा भी होता था कि इतना लेट हो जाते थे मीटिंग से कि घर पे खाना बनाने का टाइम ही नहीं। तो चुपचाप बाहर से सामान लाए और घर में जाके फटाफट प्लेट्स में दिया, और ये कह के दिया कि मैंने ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये सारी छोटी मोटी तिकड़ा में जरूर लगानी पड़ती है जिनको आगे बढ़ना होता है, और इसके लिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। ये सारी चीजें अपने आप से आती हैं, क्योंकि उनके लिए, उनके वेस्टीज उनके लिए पूरी तरीके से समर्पण की तरह है। उसके आगे वो सब चीज झुक जाते हैं। वो आज भी मेरे को दिखाई दिए थे, जो कि चाबी लेने आए थे सेमिनार हॉल की, जब मैं अपने डीएलसीपी में थोड़ी देर के लिए गया था। जिग्नेश पूजा खेंगर, केयरिंग फॉर टीम, अपनी टीम की देखभाल करना, जो कि उन्होंने शुरुआत से करने का उन्होंने देखा ही कि टीम को मैं मजबूत करूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और देखिए ये सारी चीज उन्होंने की, जिसके चलते आज रिजल्ट सामने है।
मनीषा राठी जी, अगर मैं बात करूं तो अ वुमन हु विंस अगेंस्ट फियर, डर के आगे जीतने वाली। लोगों ने बहुत डराया, बहुत धमकाया, लेकिन वो नहीं डरे और बढ़ते गए। अब तो क्या है, अब तो सब चीज अच्छी अच्छी होने वाली है। अगर मैं रतिलाल सोनल शिलड़िया जी की बात करूं तो विक्ट्री ओवर कॉन्फ्लिक्ट, संघर्षों पर विजय। उनके जो संघर्ष हैं वो वही जानते हैं कि जिसका सब कुछ टूट जाए एक ही दिन में और सारी चीज छूट जाए, उसके बाद सिर्फ वो मेहनत मेहनत करे। फ्रेंड्स, हम ये कहते हैं कि अगर आपको वेस्टीज में आगे बढ़ना है तो अपना जो कदम बढ़ाया, पीछे वाला पत्थर हटा दो। आगे बढ़ाए हुए कदम को आपको आगे का रास्ता ही दिखेगा, पीछे बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। वही लोग जीते और वही चीज रतिलाल जी के साथ में हुई और उन्होंने इसको प्रूव करके दिखाया। अगर मैं सुनीता पिपलवा जी की बात करूं तो परफेक्ट लीडर, सर्वगुण संपन्न लीडर के बारे के संज्ञा में उनको दूंगा। उनके स्पीच, उनके मोटिवेशनल टॉक्स, उनकी बात करने की शक्ति, यानी कि वो लेडी जिस समय क्राउन नहीं थे, लास्ट ईयर यानी कि 2019 में जो हमारा दमन ट्रिप हम लोग लेके गए थे रॉयल एबीपीवी का, उस समय सबसे बड़ी टीम सुनीता पिपलवा जी की थी, जो कि बहुत दूर से आए थे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात होती है, इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर के उनको सब ये चीज बता करके लाना। नहीं तो हम बहुत सारे लोग को उल्टा पुल्टा भी कहते हुए सुनते हैं कि बहुत खर्चा होगा, नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है। साथ में अगर लास्ट बात करूं, प्रियांक त्वरा नायक सक्सीड इन वेस्टेज बाय रिजाइनिंग जॉब। जॉब को, अपने एग्जिस्टिंग जॉब को रिजाइन करना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। लोग सोचते हैं वेस्टीज से तो मेरे पास लाखों की इनकम तो आ जाए, पर मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो भी करता हूँ। तो फ्रेंड्स, दोनों चीजें नहीं मिलती। आपको वेस्टीज में पूरा जो है जुटना ही पड़ेगा, तभी होगा। यानी कि प्रियांक द्वारा बनना है तो आज जो आप कर रहे हो वो छोड़ के आपको वेस्टीज में जाना पड़ेगा। तो इन सब 10 के 10 लोगों की ये खासियत है। ये खासियत में से कुछ खासियत अगर हम इनमें से ले लेंगे तो हम भी एक लीडर के रूप में जो है आगे बढ़ सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस टुवर्ड सक्सेस, दे ऑल डू द फॉलोइंग: कंटिन्यूसली यूज ऑफ प्रोडक्ट। इन्होंने कंटिन्यूसली यूज किए प्रोडक्ट्स को। शोइंग द मार्केटिंग प्लान टू 3 to 4 पीपल्स डेली। 3 से 4 लोगों को रोज मार्केटिंग प्लान बताए। मैं हिंदी में बोल देता हूँ। सारे ट्रेनिंग सेमिनार अपने एरिया के अटेंड करते रहे। अपने सेमिनार्स के ड्यूरेशन में पेन और नोटबुक ले जाकर के उनके नोट्स बनाना जरूरी रखा। साथ में जो है अपने सेमिनार्स और ट्रेनिंग को कंडक्ट करना शुरू किया। ऑलवेज ट्राई टू लर्न, यानी कि हमेशा सीखने की आदत। और खाली समय जब भी फ्री टाइम मिले तो उसमें मोटिवेशनल एजुकेशनल मटेरियल को देखना या सुनना। साथ ही साथ अपनी टीम या अपनी अपलाइन के लिए ऑनेस्ट रहना बहुत बड़ी चीज है। मैंने देखा है कुछ लोग शॉर्ट गेंस के लिए अपनी डाउन लाइन को दबा करके उसको लेवल छुड़वा देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। टीम का अपनी अगर चेक आएगा, आपका 1 महीने नहीं आएगा तो टीम मोटिवेटेड रहेगी, आपके चेक्स आगे भी बढ़ जाएंगे। टू मेक देयर मंथली बिजनेस लेवल अचीव, किसी महीने अपने लेवल मत छोड़िए, अचीव जरूर करिए। ऐसा नहीं कि इस महीने नहीं करेंगे अगले महीने करेंगे, अगला महीना कभी जल्दी आता नहीं। टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्फ, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको खुद ही सॉल्व करना। टू कीप देयर टीम मोटिवेटेड, और अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना है। टीम के साथ कभी भी नेगेटिव टॉक्स नहीं करने। ये बातें अगर हम अपने जिंदगी में उतार लें तो हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। यू डेवलप these habits in yourself and you will see that you will be definitely illuminate your name। आप अपना नाम जरूर रोशन करोगे अगर ये चीजें आपने डेवलप कर ली। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत ध्यान से सुना। मैं देख रहा हूँ टाइम थोड़ा ज्यादा भी हो गया है, टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया। अब समय है मुझे आपसे थैंक यू कहने का। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रियांक। थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल सेशन। जितना कमाल का आज का सेशन था उतनी ही कमाल की हो रही है, क्योंकि मेरे यहाँ पे पावर आ। सो मैं जब आप सेशन दे रहे थे गाड़ी में आ जाना पड़ा। अभी 2-3 मोबाइल की फ्लैश लाइट्स और कार की लाइट वगैरह चला करके
ये मेरा जो रिमेनिंग पार्ट है उसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बट अच्छा। सबसे पहले ग्रेट थॉट, बहुत मुझे बहुत अच्छा सेशन, स्पेशली इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हम बहुत सारे लोग हम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं और उनमें से कौन कितना बड़ा लीडर है ये हमें इतने सारे नामों के बीच में कहीं ना कहीं पता नहीं चलता। तो आज जो 10 कहानियां आपने सुनाई, इनमें से मैं लगभग सभी को जानता हूँ, सभी 10 लोगों को मैं जानता हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने बेहतरीन लीडर्स की श्रेणी में मुझे और त्वरा को आपने शामिल किया और हम उनमें से एक हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स की कहानी हमने सुनी, किसी के देश में कंपनी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया था और उन्होंने 47,000 का चेक बनाया। किसी के घर पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कोई अपने परिवार को संभालते हुए काम कर रहे हैं, और किसी ने अपने सेट बिजनेस को गंवा दिया। मैटर ये नहीं करता कि प्रॉब्लम्स कितनी आई, हमेशा से मैटर यही करता आया है कि आप उन प्रॉब्लम्स को देखते किस नजरिए से है। क्या आप उन्हें अवसर के रूप में देखते हैं, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना जिसको आता है उसके लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहते, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। वो आते जरूर चैलेंज के रूप में है पर वो उन्हें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। और वंस अगेन सर, मैं आपको थैंक्स करता हूं कि आपने इतनी बेहतरीन स्टोरीज आज हमें सुनाई, जो रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज हैं वो आज हमें सुनने का और इतने बेहतरीन लीडर्स को जानने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आज का जो सेशन है उसे कंप्लीट करने से पहले सर, आप किसी और लीडर से अगर कुछ बात करना चाहें तो आप जरूर, और उसके बाद हम इस सेशन को कंप्लीशन की ओर ले जाएंगे। थैंक यू। यस, तो मेरे सामने मयंक हैं, मैं उनसे ही थोड़ा बात कर लेता हूँ, एक बार उनको अनम्यूट करता हूँ।